हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू टू ऑनलाइन क्लासेस। इन टुडेज क्लास आज हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स को लेके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंसेस जान लेते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब हम किसे कहते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब हम किसे कहते हैं। ठीक है, देखो एक वर्ब लिखिए यहां पे वांट्स, एक वर्ब लिखिए वांट, एक वर्ब लिखिए यहां पे वांटेड। ठीक है, इनके अपने सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ये इसका सब्जेक्ट है, ये दे इसका सब्जेक्ट है, ये ही इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं यहां पे एक वर्ब है यहां पे वांट। ठीक है, ऐसे इसे हम बोलेंगे यहां पर बेस फॉर्म। क्या बोलेंगे हम इसे यहां पर? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म। अगर हम चाहें तो इस बेस फॉर्म की मदद से डिफरेंट फॉर्म्स बना सकते हैं, जैसे कि हम चाहें तो लिख सकते हैं वांट्स। ठीक है, वांटेड। ठीक है, वांटेड, वांटेड। ठीक है, और हम लिख सकते हैं यहां पे वांटिंग, इस तरीके से। ठीक है, तो आपने देखा कि इस वर्ब की जो बेस फॉर्म है उसकी वजह से हमने कितनी सारी अदर फॉर्म्स बना ली है। ठीक है, अब ये जो वांट्स लिखा है इसे हम बोलेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऐसे। ये जो वांटेड है इसे हम बोलेंगे पास्ट सिंपल। और ये वांटेड है यहाँ पे थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होती है। ठीक है, हेल्पिंग के हिसाब से चेंज हो जाएगी। मतलब अगर हैव की हेल्पिंग वर्ब्स लगाओगे, हैव की फॉर्म्स लगाओगे तो ये थर्ड फॉर्म कहलाएगी वांटेड। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ऐसे। और वांटिंग को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म। ऐसे। ठीक है, ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं। आपने देखा कि अपने ये वर्ब है यहाँ पे वांट, ये बेस फॉर्म कहलाएगी। इस बेस फॉर्म को आधार मानकर, मतलब आधार है हमारा बेस फॉर्म, इसको आधार मानकर हमने और फॉर्म्स बना दी। इन्हें हम बोलेंगे, वांट्स को बोलेंगे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, वांटेड को बोलेंगे पास्ट सिंपल, वांटेड को बोलेंगे ये थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, वांटिंग को बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये है हमारी मॉडिफाइड फॉर्म्स। क्या बोलेंगे हम इन्हें? मॉडिफाइड फॉर्म्स। ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म्स जो कि हमने मॉडिफाई करके बनाई है। ठीक है, ऐसे। अब ये समझ लिया आपने। अब यहां पे आ जाओ, देखो आपने देखा कि हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तीन पर्सन होते हैं, मैंने फर्स्ट पर्सन मैं, आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे। ठीक है, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हमें वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो हमने वांट की जगह क्या लिख दिया? यहाँ पे वांट्स लिख दिया। ठीक है, तो ये ठीक है, वांट्स लिख दिया। अच्छा, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, दे में इंक्लूड होते हैं हमारे थर्ड पर्सन के लोग। ठीक है, मतलब दे प्लूरल को डिनोट करता है। तो प्लूरल के हिसाब से हमने यहाँ पे बेस फॉर्म यूज होगी, प्लूरल के हिसाब से वांट लिख दिया। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें सेंटेंस बोलना था पास्ट में, तो पास्ट में हमें सेंटेंस बोलने के लिए हमने क्या करा? वांट की जगह लिख दिया वांटेड। तो ये भी ठीक है। ठीक है, पास्ट में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, पास्ट में पास्ट ही होता है। ठीक है, सब्जेक्ट कोई भी हो। तो हमने ईडी लगा दी यहाँ पे, यहाँ पे हमने वांट के साथ एस लगा दिया। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल था तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे वांट लिख दिया। ठीक है, अच्छा। तो यहां पे आपने एक बात गौर करी होगी, यहाँ पे वर्ब्स में चेंजेस हो रहे हैं, वर्ब्स में चेंजेस हो रहे हैं। सब्जेक्ट के अनुसार आपने क्या करा? वांट्स लगा दिया। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वांट्स लगा दिया, प्लूरल है तो वांट लगा दिया, और पास्ट में बोला था तो वांटेड लगा दिया। तो यहां से एक बात निकल के आती है, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, वो कहलाती है हमारी फाइनाइट वर्ब्स। कौन सी वर्ब्स कहलाती है? वो फाइनाइट वर्ब्स। तो ये सारी हमारी क्या है? यहाँ पे फाइनाइट वर्ब्स है। ये जो वांट्स है ये भी हमारी क्या है? फाइनाइट वर्ब है।
ठीक है। ये जो वांट है हमारी, ये भी क्या हमारी फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। और ये जो वांट है ये भी हमारी क्या है, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब, ठीक है, इस तरीके से। सबसे पहले क्लियर हो गई वाली बात। अच्छा, ऑन द अदर हैंड इनके जो अपोजिट होता है, ठीक है, वो होती है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स। वो कौन सी होती है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहां पे एक वर्ब लिखे टू गो, ठीक है, एक मिनट, टू गो, एक वर्ब यहां पे लिखे टू गो, और एक वर्ब यहां पे लिखे टू गो, ठीक है। आपने देखा कि सब्जेक्ट का नंबर चेंज किया तब भी इसमें कोई चेंज नहीं आया, सब्जेक्ट का फिर यहां पे फिर से नंबर चेंज हुआ तब भी इसमें कोई चेंज नहीं आया अगेन, ठीक है। यहां पे टेंस चेंज हुआ बिकॉज ये तो प्रेजेंट में दोनों वांट्स और वांट, ठीक है, ये दोनों प्रेजेंट में है। ये वांटेड लिखा हमने, मतलब टेंस चेंज करा हमने, तब भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यहां से एक बात निकल के आएगी, वो ऐसी वर्ब जिसपे ना तो सब्जेक्ट के नंबर का ना ही टेंस के चेंज होने को इफेक्ट पड़ता है, यानी प्रभाव पड़ता है। वो वर्ब्स कहलाती है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स। गॉट इट? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो यहां पे जो वर्ब लिखी है हमारी, आप देख पा रहे हैं टू गो, ये हमारी कैसी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। यहां पे जो है टू गो, ये भी क्या हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। ये जो टू गो, ये भी क्या हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब, इस तरीके से। समझ पाया आप बात को मेरी? सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज ना हो, वो क्या कहलाते हैं हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो ये डिफरेंसेस होते हैं फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में। गॉट इट? अच्छा, एक बात और जान लीजिए, ठीक है। वो बात क्या जाननी है हमें? वो बात ये जाननी है हमें कि एक फॉर्मेशन होता है सिंपल सा हमारा, इस तरीके से सेंटेंस बनाने का, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन होता है हमारा एक सिंपल सा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। गॉट इट? अब देखो, मान लीजिए ये वर्ब हमारी यहां पे कौन सी वर्ब है? ये वर्ब है हमारी कौन सी? फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और जो फाइनाइट वर्ब्स होती है उनके अपने सब्जेक्ट भी हैं होते हैं और उनके अपने ऑब्जेक्ट भी होते हैं। ये उनमें एट्रीब्यूट्स होते हैं, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग वो चेंज भी हो जाती है, ठीक है। यही एट्रीब्यूट नॉन फाइनाइट वर्ब्स में भी होते हैं। कौन से वाले? सारे नहीं, कौन से वाले? इनके अपने सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, इनके अपने ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, इनके अपने खुद के एडवर्ब्स भी हो सकते हैं। जो एट्रीब्यूट्स यानी सब्जेक्ट होना किसी वर्ब का, यानी फाइनाइट वर्ब का, ऑब्जेक्ट होना, जो एट्रीब्यूट ये वाले हैं फाइनाइट वर्ब के, वही एट्रीब्यूट सेम किस में होते हैं? हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स में होते हैं। यानी सब्जेक्ट भी हो सकता है नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना खुद का, और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और डिफरेंट एडवर्ब्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं उनके। तो सब्जेक्ट भी हो सकता है उनका, उनका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इसलिए हम उन नॉन फाइनाइट वर्ब्स को बोलते हैं सेमी वर्ब्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें? सेमी वर्ब्स। सेमी वर्ब्स इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें आधे वर्ब्स के एट्रीब्यूट होते हैं, वर्ब्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट के नंबर के और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज, मतलब सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन ये वाले एट्रीब्यूट्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। कि सब्जेक्ट, वर्ब का सब्जेक्ट भी होगा, जैसे फाइनाइट वर्ब का होता है ऐसे ऑब्जेक्ट भी होगा, ऐसे ही इनके अंदर भी है। इनका सब्जेक्ट भी होते हैं अपने खुद के, ऑब्जेक्ट भी होते हैं, डिफरेंट एडवर्ब्स यानी मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं इनके। गॉट इट? ये बात यहां से क्लियर हो गई? अभी जो दो सेंटेंस लिखे हैं यहां से और क्लियर हो जाएगी बात, ठीक हो। तो इन्हें हम इसलिए सेमी वर्ब्स बोलते हैं, सेमी, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है आपका, यहां पे एक वर्ब है हमारी वांट और इसका सब्जेक्ट है एरा, ठीक है। यहां पे एक बार वर्ब है वांट, इसका सब्जेक्ट एरा, ठीक है। ये हमारी है फाइनाइट वर्ब, इसे हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब, ठीक है। इसे भी हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब, ऐसे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं फाइनाइट वर्ब का अपना खुद का सब्जेक्ट तो है ही यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। अच्छा, इसका भी यहाँ पे भी अपना देखो खुद का सब्जेक्ट है इसका, ये रहा। कोई दूसरा पेन ले लेता है, ठीक है। इनका खुद का सब्जेक्ट ये रहा यहाँ पे, इसका सब्जेक्ट यहाँ पे ये रहा, ठीक है, इस तरीके से।
इसका अपना खुद का सब्जेक्ट है। अच्छा, यहां पे फिर एक वर्ब लिखी है यहाँ पे अपनी खुद की, एक नॉन फाइनाइट वर्ब, एक लिखा है नॉन फाइनाइट वर्ब टू डू, ठीक है, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। ऐसे यहाँ पे एक वर्ब लिखी है नॉन फाइनाइट वर्ब टू डू, ये भी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। अब आप देखो जरा ध्यान से, एक मिनट देखो, ये फाइनाइट वर्ब है, ये क्या है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। अगर किसी फाइनाइट वर्ब के बाद, अगर किसी फाइनाइट वर्ब के बाद कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी है, तो उस फाइनाइट वर्ब का, यानी मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब को मेन वर्ब भी बोल सकते हो, यानी उस फाइनाइट वर्ब का और उस नॉन फाइनाइट वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो सेम होगा, सेम, ठीक है। तो इस फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट भी ये है आई, और इस टू डू जो नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी है इसका सब्जेक्ट भी कौन है, ये यही है आई, ठीक है। इसका सब्जेक्ट भी कौन है, आई ही है, ठीक है। तो यहां से क्लियर हुई कि जो फाइनाइट वर्ब्स होती है उसके बाद अगर कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखे तो जो फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट है और जो नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट है सेम होगा, ठीक है। गॉट इट। अब देखो, मैंने आपसे भी कहा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अपने खुद के सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट तो हो गया इसका खुद का आई, ठीक है। फिर एक सब्जेक्ट, इसका एक ऑब्जेक्ट भी है साथ में, दिस वर्क। ये जो दिस वर्क लिखा ना, ये ऑब्जेक्ट है इस नॉन फाइनाइट वर्ब का। कैसे निकाला, इसमें एक वर्ब लिखी है डू, डू से पूछो व्हाट, डू व्हाट, तो व्हाट और होम के रिप्लाई करके हमारे ऑब्जेक्ट निकल जाते हैं, डू व्हाट दिस वर्क। तो ये इसका, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये इस नॉन फाइनाइट वर्ब का खुद का ऑब्जेक्ट है, समझ रहे बात को। ये इस फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये इस नॉन फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। जो मैं बात बोल रहा हूँ वो आपको सुनते रहिए बस आराम से, ठीक है। तो अभी हमने क्या जाना कि किसी फाइनाइट वर्ब के बाद कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखे तो उसका नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट, मतलब फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट और नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट सेम होगा। तो इसका सब्जेक्ट तो ये है ही, इसका सब्जेक्ट ये हो गया फिर से, ठीक है, मतलब आई ही इसका सब्जेक्ट है, तो इसका अपना खुद का सब्जेक्ट भी हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसका नॉन फाइनाइट का देखो अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट भी है, समझ रहे बात को, दिस वर्क। फिर इस फाइनाइट वर्ब जो लिखी है इसका ऑब्जेक्ट कौन है, इसका ऑब्जेक्ट है खुद ये नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। क्योंकि इस वांट वर्ब से पूछो व्हाट, व्हाट का रिप्लाई इससे अगेन मांगो, आई वांट व्हाट टू डू, ठीक है। तो ये इसका खुद का अपना एक ऑब्जेक्ट है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करती है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो ध्यान से दोबारा देख लो, कभी किसी फाइनाइट वर्ब के बाद कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी हो तो उस फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट और उस नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट सेम होगा, समझ गए यहां तक। अच्छा अच्छा, अब ये जो लिखा है यहाँ पे दिस वर्क, ये नॉन फाइनाइट वर्ब का खुद का अपना ऑब्जेक्ट है। तो आपने यहां से जान लिया कि जो नॉन फाइनाइट, जो मैं बात कर रहा था सेमी वर्ब्स बता रहा था कि इनके अपने खुद के सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, इनके अपने खुद के ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ये बात यहां से क्लियर हो गई, ठीक है। साथ ही साथ एक बात और देखो, जो फाइनाइट वर्ब है उसका अपना खुद का ऑब्जेक्ट कौन है, नॉन फाइनाइट वर्ब है खुद की, ये वाली व्हाट का रिप्लाई कर रही है वांट से, ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब का वो ये है दिस वर्क, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई। अब यहां पे और क्लियर हो जाएगी ये बात, ठीक है। देखो यहां पे आपने देखा, यहां पे एक वर्ब लिखी है फाइनाइट वर्ब वांट। अगर किसी फाइनाइट वर्ब के बाद कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी हो लेकिन उसके बीच में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिखा हो, जैसे कि यहां पे लिखा ना हिम, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्ट लिखा होगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच, वो नॉन फाइनाइट वर्ब का तो बनेगा सब्जेक्ट, नॉन फाइनाइट वर्ब का बनेगा वो क्या, सब्जेक्ट, और इस फाइनाइट वर्ब का वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इसका वो क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे चाहने वाला तो मैं हूं और करने वाला हिम है, हिम, ये इसका सब्जेक्ट है अब यहां पे, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा था, चाहने वाला भी मैं ही और करने वाला भी मैं ही हूं। यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे चाहने वाला मैं हूं लेकिन करने वाला हिम है, हिम। तो ये जो आप वांट देख रहे हो फाइनाइट वर्ब, इसका खुद का ऑब्जेक्ट है हिम। आई वांट होम, किसको चाहिए, क्या चाहता हूं मैं, हिम। तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, होम का रिप्लाई करके व्हाट और होम के रिप्लाई करके ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। ये बात हम जान चुके पहले ही, ठीक है। देखो जितनी भी क्लासेस होती है उसे ध्यान से सुना करें, तभी आप मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे, तभी समझ पाएंगे। तो इसका खुद का ऑब्जेक्ट हो गया फाइनाइट वर्ब का अपना खुद का, ठीक है। अभी जो नॉन फाइनाइट वर्ब, इसका अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट और भी है, मतलब इसका अपना खुद का एक सब्जेक्ट है। वो कौन बन रहा है, वो ये ही बन रहा है हिम, जो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है वो इसका सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो चाहने वाला कोई और है, करने वाला कोई और है। अच्छा, इस नॉन फाइनाइट वर्ब का अपना देखो खुद का एक ऑब्जेक्ट भी है, यहाँ पे फिर से अगेन दिस वर्क, ठीक है, इस वर्क का। तो यहां से सारी बात क्लियर होगी, हमारी ये जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है, सेमी वर्ब्स होती है, इनके अपने खुद के सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, खुद के ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। फिर मैंने बताया कि अगर कोई फाइनाइट वर्ब के बाद कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी हो तो उसका सब्जेक्ट और नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट सेम होगा, ठीक है। और नॉन फाइनाइट वर्ब के अपने खुद के ऑब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे कि देखो यहां पे था दिस वर्क, ठीक है, ये लिखा मैंने। अच्छा, यहां से समझ गए आप बात को मेरी, ठीक है।
फिर मैंने अच्छा ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये इसका खुद का अपना एक ऑब्जेक्ट है वांट का, फाइनाइट वर्ब जो है, ठीक है, ये इसका अपना ऑब्जेक्ट बन गया अपना, और उसका ऑब्जेक्ट ये रहा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो क्या हो रहा है, यहाँ पे इस फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट आई है, लेकिन इस नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट है हिम, जो कि इस फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन रहा है। वो इसका तो ऑब्जेक्ट है लेकिन इसका सब्जेक्ट, तो चाहने वाला कोई और है, करने वाला कोई और है, ठीक है। और इसका देखो अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट, और इसका अपना खुद का ऑब्जेक्ट भी है, दिस वर्क, जैसे यहाँ पे था ना ऐसा अपना। तो ये बातें क्लियर हो गई आपको। अब हम चलते हैं आगे। चलिए क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, बेहतर तरीके से आप इसे रिवीजन में लीजिएगा, फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।